हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1। तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो कि क्वेश्चन नंबर 1 है विच सेट आर द सबसेट ऑफ वन एंड अदर। यहाँ पे हमें सिर्फ डिसाइड करना है कौन सा सेट किसके साथ सबसेट होता है वो। चलो देखते हैं। सबसेट की डेफिनेशन तो आपको मालूम है ना। कोई सेट ए है, उसके एवरी एलिमेंट कोई सेट बी में कंटेन हो रहे हैं। एवरी एलिमेंट सेट ए इज इन सेट बी, तब हम बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। और सबसेट का नोटेशन क्या है? ए वाला है ना। तो देखो सेट ए में कौन से एलिमेंट है, तो कि ए सेट के अंदर एलिमेंट x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर है एंड x सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट होना चाहिए 12 एंड एडिशन होना चाहिए 8, यानी कि 6 टू जा होगा, यानी कि -6x - 2x + 12 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? x, तो आएगा x - 6, इसमें से कॉमन निकलेगा -2 x - 6 = 0। दोनों ब्रैकेट कॉमन है, देख लो। ब्रैकेट के बाहर क्या है? x - 2 है, यानी कि x = क्या आएगा? 6 आएगा। आप इसको 0 के साथ कंपेयर करोगे और इसको भी करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? x = 2, यानी कि ये दोनों रियल नंबर है। यस, तो सेट ए में आएगा 2, 6, दो एलिमेंट्स आएंगे। अब क्या करना है, तो कि चेक करो कौन किसका सबसेट होता है। क्या ए है, ए सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 6, क्या वो बी में आते हैं? 2 भी है एंड 6 भी है, यानी कि ए सेट के एवरी एलिमेंट बी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, क्या ए के एलिमेंट सी के सेट के अंदर है? इधर है 2 और 6, यह सी सेट में भी है, तो ए के एवरी एलिमेंट सी में है, तो ए सबसेट सी भी होगा। अब नेक्स्ट, क्या ए सबसेट डी होता है? जी नहीं, क्यों? 2 ए में तो है लेकिन डी में नहीं है। लेकिन डी के एलिमेंट देख लो ए में है, डी के एवरी एलिमेंट सेट ए में है, तो डी सबसेट ए बनेगा। तो वैसे देखो मैं एक नॉर्मल से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। डी के अंदर 6 है, यस, तो डी किसका सबसेट है? ए सेट का। और ए सेट के दो एलिमेंट किसके अंदर है? बी सेट में है, तो ए किसका सबसेट है? बी सेट का। और बी के अंदर 2, 4, 6 है, वो किसके अंदर है? सी में, तो क्या होगा? बी सबसेट सी। यानी कि मैंने ऐसा लिख दिया है कि इसमें आप सारे केस आ जाएंगे। डी ए का सबसेट है, डी बी का भी सबसेट होगा और डी सी का भी सबसेट होगा। ए बी का सबसेट है और सी का भी सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है, तो ये आंसर रहेगा। फ्रेंड्स समझ में आया मैंने किस तरह से लिखा हुआ है? डी है वो ये सभी का सबसेट होगा, ए है वो ये दोनों का सबसेट होगा और बी है वो सी का सबसेट होगा, राइट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन इधर लिखा है, स्पेस नहीं थी इसलिए। 2, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। बच्चों मैथ्स में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस है ना, वो अगर ट्रू है तो हमें उसको प्रूव करना पड़ता है। अगर वो फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, कौन सा एग्जाम्पल है कि वो सेंटेंस उस एग्जाम्पल को सोल्व नहीं कर पा रहा, तो हमें एक एग्जाम्पल देना होता है। कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि वो हमें ट्रू लगता है लेकिन वो एक एग्जाम्पल के ट्रू नहीं होता, तो हम बोलते हैं वो सेंटेंस ट्रू नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि प्राइम नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, तो आप बोलोगे सर 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, बट वो तो इवन है। तो मैंने जो सेंटेंस बोला था वो गलत था, है ना। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए सही है, लेकिन 2 के लिए तो नहीं है ना। तो मैथ्स में ऐसा ही होता है, कोई सेंटेंस कोई एग्जाम्पल के लिए ट्रू नहीं होता तो वो सेंटेंस फॉल्स है, फॉल्स है और फॉल्स है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ x बिलोंग्स टू a, यानी कि x सेट a के अंदर है और a सेट पूरा b सेट के अंदर है, यानी कि क्या होता है बताओ। तो कि अगर x a में है ना तो a सेट क्या होगा? इस तरह से होगा x, 1 इस टाइप का, है ना। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और a है वो b सेट के अंदर है, यानी कि b सेट के अंदर ये पूरा a होगा। a यानी कि
ए पोर्शन पूरा लिखना है x, 1 और कोई दूसरा एलिमेंट होगा 2। अब ये ऐसा बोल रहा है कि x जो है वो ए सेट के अंदर है, x बिलोंग्स टू ए, तो क्या x b के अंदर भी होगा? यानी कि b नाम का कोई एलिमेंट सेट ए में दिख रहा है? तो आप बोलोगे जी नहीं दिख रहा है। सेट बी में दो एलिमेंट है, एक ए वाला एलिमेंट और एक दूसरा एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट में से कोई एक्स नहीं है। ये आपको लगेगा कि इसके अंदर एक्स है, बच्चों वो एलिमेंट पूरा है। सेट x, 1 एक ही एलिमेंट है वो, तो उसमें x तो है नहीं। आपको दिख रहा है कि x है, लेकिन वो सेट x, 1 ऐसा एक एलिमेंट है, एक फोटो है, ऐसा समझ लो एक फोटो है, वो फोटो x तो नहीं है ना, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। और मैंने आपको एक एग्जांपल लिख के दिया है। फॉल्स है तो सिर्फ एग्जांपल देना होता है। सेकंड देखते हैं, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी जो है वो सी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए बी सी में बिलोंग करेगा? देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिया 1, 2 और बी सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिया 1, 2, 3। लेना ही पड़ेगा ना मुझे, 1, 2 तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए सबसेट बी है, तो ए के एलिमेंट मुझे बी में दिखा नहीं पड़ेंगे। और B बिलोंग्स टू सी है, यानी कि सी सेट के अंदर ये पूरा एक ही एलिमेंट होगा, सेट 1, 2, 3 और कोई दूसरा एलिमेंट होगा 4। देन ए क्या सी में बिलोंग करेगा? तो ए यानी कि 1, 2 है, वो क्या सी सेट में बिलोंग करता है? तो ऐसा कोई एलिमेंट सी सेट में है ही नहीं। देख लो, सेट 1, 2 सिर्फ दिख रहा है आपको, सिर्फ सेट 1, 2 ही होना चाहिए। एलिमेंट यानी कि वो जो है वो डिट्टो टू डिट्टो होना चाहिए, साइन ब्रैकेट सब सेम टू सेम, तो नहीं है बच्चों। इधर 1, 2, 3 ऐसा अगर होता तो बिलोंग्स टू कह सकते थे, लेकिन 1, 2 करके ब्रैकेट नहीं है तो बिलोंग्स टू नहीं है, तो ये सेंटेंस भी होगा फॉल्स। बच्चों समझ में आया? मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ यार, और आया है तो लाइक करो और कमेंट करके लिखो कि सर यस समझ में आया, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, लिख दो एक बार। थर्ड, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी है, तो क्या ए सबसेट सी होगा? होगा। ए के सारे एलिमेंट बी में है, ऐसा हुआ। बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए के एलिमेंट सी में जाएगा ही। देख लो कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि वो सारे एक्स बी में भी होंगे। तो फॉर एवरी एक्स किस में होंगे बच्चों? बी में होंगे, है ना। तो अगर वो बी में है तो ये ऐसा बोल रहा है कि वो सी का भी सबसेट है, तो सारे एलिमेंट किस में हो जाएंगे? सी में। ये उल्टा ए लिखा है ना, उसको बोलते हैं फॉर एवरी। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स बी में है, बी में है वो सी में है। यानी कि देख लो, वो एक्स ए में था, हमने दिखा दिया सी में, एक्स ए में था दिखा दिया सी में, यानी कि वो सारे एलिमेंट सी में चले गए, तो ए सबसेट सी भी प्रूव हो गया। ये प्रूफ है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी और वो एक्स बिलोंग्स टू सी है। तो ए एक्स ए में था, हमने वो एक्स सी में दिखाया, यानी कि वो सारे ए वाले एलिमेंट सी में है, तो ए सबसेट सी होगा कि ए के एलिमेंट सी में है। अब देखते हैं, तो यानी कि ये ट्रू है ना। ट्रू है तो देखो मैंने एग्जांपल नहीं लिया, थियरी से प्रूफ किया। अब देखते हैं 4, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो कंपलसरी ए सी का सबसेट नहीं होगा। कई एग्जांपल में ये ट्रू होता होगा, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें फॉल्स हो जाएगा। मैं ए सेट ऐसा लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, बी सेट मैंने ले लिया 2, 3, 5, है ना। तो देख लो ए बी का सबसेट नहीं है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो गिवन है क्वेश्चन में। और सी सेट भी मैं ऐसा लेता हूं 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे देख सकते हो बी भी सी का सबसेट नहीं हो रहा, बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? ए के सारे एलिमेंट देख लो सी में है, ए के अंदर है 1, 2, सी में भी है 1, 2, तो मेरे लिए तो सबसेट होता है, यहाँ पे सबसेट हुआ, यानी कि ये सेंटेंस फॉल्स है। हमने एग्जांपल दिखा दिया कि ए सबसेट बी ना हो, बी सबसेट सी ना हो, लेकिन ए सबसेट सी होता है।
तो आपने जो कहा वो सेंटेंस गलत है। अब देखते हैं फिफ्थ, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a नॉट सबसेट b, x किस में है, a में है और a b का सबसेट नहीं है, तो हम ऐसा सेट a ले लें कि जिसके अंदर x, 1 हो, और b सेट ऐसा लेना पड़ेगा जिसके अंदर a के एलिमेंट होने चाहिए नहीं, यानी कि आप b सेट में ले सकते हो 1, 2, 1, 2। तो अगर वो सबसेट नहीं होता है तो वो x क्या b में आएगा, देख लो, नहीं आएगा, तो x नॉट बिलोंग्स टू b होगा। लेकिन उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू b। तो देखो ना, x, 1 a में है और ये इसका सबसेट नहीं है, तो वो x b में नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स। मैंने एक एग्जांपल लिया, उसके लिए ये ट्रू नहीं हो रहा है ना। अब लास्ट मैंने इधर क्वेश्चन लिखा था, स्पेस नहीं था ना, इसलिए इफ a सबसेट b है, इफ a सबसेट b यानी कि a के एलिमेंट b में है, वो पक्की बात है। सेट a के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2 और b के अंदर लेते हैं 1, 2 एंड 3, और हमें बोला है कि x नॉट बिलोंग्स टू b, x अगर b में नहीं है, x यानी कि कोई भी एलिमेंट है, 4 ले लो आप, वो b में नहीं है ना b में, तो वो कंपल्सरी a में नहीं होगा। तो बच्चों ये ट्रू है, क्यों, देख लो, मैं एक वेन डायग्राम से समझा देता हूं तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इधर मैंने सेट ले लिया b, उसके अंदर सेट a होगा, है ना, a सबसेट b, यानी कि a के सारे एलिमेंट b सेट के अंदर तो है ही। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि x b में नहीं है, यानी कि x b में नहीं है तो x बाहर होगा, तो x कंपल्सरी a के अंदर तो आ ही नहीं सकता ना। अगर वो x a के अंदर आ गया तो b के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है, कि x b में नहीं है तो a में आ ही नहीं सकता, वह a सबसेट b हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर दो। और हाँ, आपको अगर मेरे पूरे चैप्टर देखने हैं तो इसी वीडियो के अभी देखो, इधर आपको प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके पूरे चैप्टर्स देख सकते हो। और बेल आइकन ऑन कर देना, जैसे वीडियो अपलोड करोगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।